नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज महात्मा गांधी नरेगा लेखा सहायक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा ने बताया कि लेखा सहायक संघ राजस्थान द्वारा राज्य सरकार के समस्त कार्यों का बहिष्कार करते हुए लेखा सहायकों के नियमित समायोजन का उचित आदेश जारी करने व महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत समस्त संविदारत लेखा सहायकों को प्राथमिकता देते हुए नियमित समायोजन कर अनुग्रहित करने की मांग की गई है। इस दौरान शिव भगवान शर्मा, सुभाष महिला, जिलाध्यक्ष विकास वर्मा आदि मौजूद थे। कोरोना काल के दौरान संविदा पर लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का विरोध जताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने आज नारेबाजी की। इस दौरान रतनगढ़ राजकीय अस्पताल के समस्त नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। कर्मचारी नेता विजेंद्र सिंह शेखावत एवं गौरीशंकर सैनी ने बताया कि CHA ने कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करते हुए 100% वैक्सीन लगाने व घर घर जाकर सर्वे का कार्य करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। प्रदेश में लगभग 27,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक कार्यरत थे, जिन्हें राज्य सरकार ने 31 मार्च को कार्य मुक्त कर दिया। इस मौके पर नर्सिंग अधीक्षक उमेश धाबाई, बाबूलाल बाकोलिया, सुभाष चंद्र शर्मा सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। 19 में इतना अच्छा कार्य किया था। टीकाकरण में इन्होंने CHA का ही मतलब मेन रोल रहा है। इन्होंने आपने भी देखा होगा रतनगढ़ में पूरे में घर घर जाके इन लोगों ने टीकाकरण किया है तो और सर्वे भी किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि CHA के कारण ही मतलब आज कोविड में अपन टीकाकरण में सफल हो पाए हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही मांग करूँगा गहलोत सरकार से कि इन CHA को जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसे महामारियों से हम बच सके और चिकित्सा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। धन्यवाद। कोविड-19 के बचाव है तो लगभग 27,000 नर्सेज को लिया था संविदा पे और अब उनको बिना मतलब अभी आवश्यकता बहुत है। एक मरीज पे 3 नर्स होनी चाहिए, एक मरीज पे एक नर्स भी नहीं है। इसलिए हमारे को मजबूरन CHA का साथ देने के लिए आज हम काली पट्टी बांध के और विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू द्वारा आज समाज कल्याण विभाग द्वारा देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए बजट आवंटित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के BPL परिवार के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा देय छात्रवृत्ति का समुचित लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। विगत सत्र 2020-21 में चूरू जिले के लगभग 700 विद्यार्थी व वर्तमान सत्र में 1300 विद्यार्थी बजट के अभाव में छात्रवृत्ति से वंचित रह रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से बजट आवंटित करने की मांग की है। इस मौके पर नगर मंत्री ऋषिराज राठौड़, इकाई अध्यक्ष नीरज मलिक, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण प्रजापत आदि उपस्थित थे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, धरती परिषद जिंदाबाद, धरती परिषद जिंदाबाद, धरती परिषद जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धरती परिषद जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद, ABVP जिंदाबाद। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में आज एक महिला द्वारा डॉक्टर को थप्पड़ मारने की अफवाह ने तूल पकड़ लिया। सूचना पर ASI सुरेश कुमार मेजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला अपने बच्चे को लेकर राजकीय अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ राजेंद्र धायल को दिखाने के लिए आई थी, लेकिन डॉक्टर वार्डो में राउंड पर थे। जैसे ही डॉक्टर अपने चैम्बर में रोगियों को देखने के लिए पहुंचे तो उक्त महिला आक्रोशित हो गई तथा डॉक्टर को देरी से आने की उलाहना देने लगी। इसी दौरान महिला ने डॉक्टर को थप्पड़ मारने की धमकी भी दी। देखते ही देखते अस्पताल में उक्त बात ने अफवाह का रूप ले लिया और डॉक्टर को थप्पड़ मारने की बात फैल गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली, लेकिन तब तक महिला अस्पताल से गायब हो चुकी थी। घटना को लेकर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। राजलदेसर के मालासीवास में पांडे परिवार के छोटूलाल किशोर कुमार पांडे की मेजबानी में
9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज चौथे दिन व्यासपीठ पर विराजित कथावाचक श्री श्री 1008 दंडी स्वामी रामानंद जी महाराज ने अपने मुखारविंद से उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में विपत्तियां बहुत आती है, लेकिन उनका डटकर मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा, बजरंग लाल भाटिया, चांद रतन मारू आदि उपस्थित थे। विचार करते हुए अपने चित्त को मां जगदम्बा के चरणों में लगाने का पूर्ण प्रयास करो। प्रयास करोगे तो सफलता मिल जाएगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सब गुण आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। भक्ति और ज्ञान आदि से प्रकट हो जाएंगे तो जीव को शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। भक्ति भाव से जीव को परमात्मा को याद करते करते रहो। प्रयास करो, प्रयास करोगे नहीं सफलता मिलेगी। हिम्मत मत हारनी चाहिए, हिम्मत को रखना चाहिए। जो भी सत्य कर्म करो नहीं उसके लिए हिम्मत रखो। हिम्मत रखोगे तो भगवान कृपा करेंगे, भगवान दया करेंगे, भगवान मेहर करेंगे। और हिम्मत छोड़ दोगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो संतों ने कहा है, राम कथा में यही बात आया है कि साधक को चाहिए हर समय हिम्मत रखना चाहिए। तो भक्ति की आराधना करते करते भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राम कथा में ये तो बात आई है। और जीवन को सुखी और शांत प्रिय बनाना। पार्वती महाराज इसी प्रकार तपस्या करते करते और आचार्य श्री वन करते हैं। आ तपस्या की बात को हृदय में धारण कर तब परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और जन्म मृत्यु का सब दुख जीव का दूर हो जाते हैं। पार्वती मनी मन में बहुत खुशी है। और इसी प्रकार महाराज नारद ने बताया, तुम्हारी बेटी रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे 1 दर्जन लोगों को आज राहत मिली है। पेयजल आपूर्ति में कचरा आ जाने की वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा था, लेकिन पार्षद नंद किशोर भार्गव के प्रयासों से प्रचंड गर्मी के इस मौसम में वार्ड वासियों ने घरों में पानी आ जाने से राहत की सांस ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास एक गली में पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत बनी हुई थी तथा 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता प्रभावित थे। वार्ड वासियों ने उक्त समस्या से पार्षद भार्गव को अवगत कराया, जिस पर भार्गव ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से समस्या समाधान के लिए कहा। आज वार्ड नंबर 28 में और प्लाजी की प्याऊ से उस साइड से चल के और मेरे वार्ड की पहली गली आती है। उस पहली गली में लगभग 15-20 रोज से लगभग 10-12 घरों में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था। पानी नहीं आने का कारण ये था कि उसमें जो जो मेन चौराहा है, उस मेन चौराहे पे और मतलब क्या मेन पाइप लाइन में और मट्टी आने की वजह से बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं आ रही थी। कपड़े जम गए। तो फिर मैंने लोगों के वार्ड वासियों के मेरे पास बार बार फ़ोन आए। मैंने कहा ठीक है, मैं मौका देखूँगा, आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत फिर अभी आज और वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को बुला के और तुरंत खड़े रह करके और इस समस्या का समाधान खड़े रह कर मैंने करवाया है, जो कि पानी की सप्लाई बिल्कुल सही आएगी। चूरू के गढ़ स्थित श्री गोपाल जी मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन होने वाली आरती में महिलाओं की भागीदारी बहुत है। शहर का यह सबसे प्राचीन दिव्य मंदिर है। इस अवसर पर सुनील भाऊवाला, कमल नंदवाणी, देवकी नंदन व्यास सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शहर में खुशहाली की मंगल कामना की। रतनगढ़ अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा ने आज गृह मंत्री के नाम एसडीएम विजेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर करौली घटना में लिप्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 2 अप्रैल को करौली में निकाली गई भगवा रैली पर पथराव शुरू कर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया गया था तथा असामाजिक लोगों ने दुकानों को आग के हवाले करते हुए तोड़फोड़ कर दी थी। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में हिंसा में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर जिला महासचिव नंदकिशोर कंदोई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापत, महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव सरिता पढ़िहार आदि उपस्थित रहे। आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की ओर से राजस्थान के करौली में जो भगवा यात्रा के ऊपर पथराव किया गया, उस विषय के ऊपर
माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय जी के मार्फत हमने आज दिया है। 2 अप्रैल को हिंदुओं द्वारा हिंदू नववर्ष के ऊपर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उसके ऊपर कुछ विधर्मियों ने संयोजित तरीके से छतों से पथराव बरसाए और फिर हिंसा भड़क गई और इस हिंसा के अंदर तो विधर्मियों ने वहाँ दुकानें जला दी और दुकानें जलाने के बाद के अंदर वहाँ वाहनों को तोड़ फोड़ की और कुछ घरों में आगजनी की। हमारी राजस्थान सरकार से भी ये मांग है और माननीय गृह मंत्री जी से भी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द उन सभी दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये जो हिंसा हुई है उसमें एक पुलिस की भी बड़ी लापरवाही रही है। अगर वहाँ पुलिस सही समय पर ड्रोन के माध्यम से उन इलाकों में अगर निरीक्षण करती तो शायद ये एक बहुत बड़ा हादसा टल सकता था। इसलिए जो दोषी अधिकारी हैं उन पर भी गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मांगे और उनको तलब करे और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। करौली हिंसा को लेकर हो रही राजनीति के बीच प्रदेश के मुखिया द्वारा कही गई बात भी राजनीतिक मंच लेने लग गई है। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा को इस घटना के लिए दोषी ठहराया गया है, जबकि भाजपा नेताओं का यह आरोप है कि गहलोत अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। वहीं हिंदू संगठनों ने इस घटना में पुलिस प्रशासन को भी दोषी माना है। राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है तब से कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो रही है। अभी हाल ही में करौली की जो घटना घटी, उस घटना के बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। देखिए, राजस्थान सरकार ये तो तय है कि ये हमारी जो विचारधारा है, सनातनी विचारधारा, उसके सदा से ही इनकी सरकार जो वो खिलाफ रही है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी आपने देखा, भव्य भगवान राम की यात्रा और नव वर्ष की यात्रा राजस्थान में सभी जगह हुई, लेकिन करौली में जो हमारे कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे और बहुत ही सुंदर ढंग से किसी को भी बिना आहत पहुंचाए अपना काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि कुछ एक व्यक्ति विशेष या कुछ जाति विशेष के लोगों ने और उन पर हमला किया। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, नुकीले हथियारदार जो पत्थर थे उनसे हमला किया गया। उसमें लगभग 40 लोग घायल भी हो गए, घायलों का उपचार चल रहा है। और उसके पश्चात भी गहलोत सरकार ये कहती है, केवल राजनीतिकरण कर रही है कि ये जो सारा कार्य हुआ ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी केंद्र का मामला आता है तो वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, क्या वो इतने नकारा हो गए हैं? या तो वो छोड़ दें अपना पद कि भाई हमसे पद संभल नहीं पा रहा है, या फिर दूसरों पर मरना वो बंद करें। गहलोत सरकार के अब गिनती के दिन बच गए हैं और गहलोत जी बिना मतलब अपने साथियों और अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पर ये मन घड़त कहानियाँ जो घड़ रहे हैं ना, ये चलने वाली नहीं है। ये इसका जिम्मा सारा का सारा गहलोत सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार उनकी है, अगर उन्होंने नहीं लिया और समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगा और इस सरकार को जाते हुए देर नहीं लगेगी। मैं गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि ये आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारी को ढंग से लीजिए। और जिन जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है, निहत्थे जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो भावनाओं को उनकी को आहत पहुंचाया है, उसके लिए उनको खेद मांगनी पड़ेगी, क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा उनको। और साथ साथ में जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, जो जघन्य अपराध किया है, उनको सजा देनी पड़ेगी। यह था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।